Assalamu alaikum students, how are you? Hope so you will be fine with the grace of Allah Almighty। बेटा आज फाइनेंशियल लिटरेसी में हम जो है इनकम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे सीखेंगे कि इनकम जो है वो क्या होती है, इंडिविजुअल इनकम क्या है एंड एक्सपेंसेस क्या हैं। तो यहाँ पे बेटा हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वेजेस एंड सैलरीज़ हैं, गिफ्ट्स हैं, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रॉफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है। तो फर्स्टली हम जो है वेजेस एंड सैलरीज़ को डिफ़ाइन करेंगे कि वेजेस एंड सैलरीज़ जो क्या हैं। अगर हम इसको देखें तो हमें इसमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता। वेजेस एंड सैलरीज़ जो है हमें सेम ही नज़र आती हैं, लेकिन इनमें क्या है डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? वेजेस जो है वो वेरी करती हैं, सैलरीज़ जो है वो वेरी नहीं करती। वेजेस जो होती हैं वो आवरली भी होती हैं, वो डेली बेस पे भी होती हैं, वो वीकली भी होती हैं, वो मंथली भी होती हैं। इसमें क्या होता है कि ये वेजेस जो हैं किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं? ये वर्कलोड पे डिपेंड करती हैं एंड आवर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। मीन्स दैट कोई लेबर जो है वो कितने घंटे काम कर रहा है या कितना काम कर रहा है, उसके इसके अकॉर्डिंग जो है उसको चेक किया जाता है। जितने घंटे वो काम करता है उसके अकॉर्डिंग उसको जो है वो पे दी जाती है, एंड कितना वर्कलोड उसके ऊपर, कितना बर्डन है, उसको चेक किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग उसको जो है वो पे दी जाती है। तो ये है वेजेस। जो सैलरीज़ हैं वो क्या है? सैलरीज़ में क्या होता है कि पहले से ही एक एम्प्लॉय जो है और एम्प्लॉयर जो है, यानी एक हायर करने वाला जो है एक शख्स को, और दूसरा जो पर्सन है वहाँ पे काम करने वाला, उन दोनों को ही पहले से पता होता है कि यहाँ पे सैलरी जो है वो कितनी है। उन दोनों ने पहले ही सैलरी डिफ़ाइन कर ली होती है। और सैलरीज़ भी जो होती हैं वो मंथली होती हैं एंड 15 डेज़ पे भी होती हैं। अब यहाँ पे देखें तो अगर हम एग्ज़ाम्पल डालें कि एक जो पर्सन है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो वर्क कर रहा है, तो पहले से ही जब वो वहाँ पे जाता है तो उसके जो इंटरव्यू वगैरह होता है तो उसी में वो पहले से ही सैलरी को डिफ़ाइन कर लेते हैं। मीन्स दैट कि उस पर्सन को भी पता होता है कि उसको सैलरी कितनी मिलनी है एट द एंड, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी पता होता है कि उसने इस पर्सन को कितनी सैलरी जो है वो पे करनी है। तो ये उसकी क्या है? सैलरी है। वेजेस और सैलरीज़ में यही डिफरेंस है कि वेजेस जो हैं वो फिक्स नहीं होती, सैलरीज जो होती हैं वो फिक्स्ड होती। बेटा अब हमने वेजेस और जो है सैलरीज उसको डिफ़ाइन कर लिया। अगर हम वेजेस में डेली लाइफ में एग्जांपल देखें तो हम जो है बहुत से ऐसे लोग देखते हैं जो हमें एज अ लेबर जो वर्क कर रहे होते हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं? वो डेली वेजेस पे कर रहे होते हैं काम, या आवरली कर रहे होते हैं, या फिर वो मंथली कर रहे होते हैं, या फिर वीकली कर रहे होते हैं। जैसे मेसन है, इसके अलावा टेलर है, और इसके अलावा जो है वो फ्रूट वेजिटेबल जो है वो वेजिटेबल बेचने वाला, एंड फ्रूट्स जो है उसको बेचने वाला जो है, ये सारे के सारे क्या हैं? ये डेली वेजर्स की एग्जांपल है। नेक्स्ट, जो हमें दूसरों से प्रेजेंट मिलते हैं किसी ओकेजन पे, ठीक है, हमारे पास जो है वो हमें प्रेजेंट्स दिए जाते हैं, हमें तोहफे वगैरह जो दिए जाते हैं, ये सारे क्या हैं? गिफ्ट्स हैं। तो ये भी हमारी जो है ये क्या है? हमारे पास ये इनकम ही होती है, लेकिन ये इनडायरेक्ट इनकम इनकम होती है, डायरेक्टली इनकम नहीं होती। उसके बाद हम देखते हैं प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रॉफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। पहले तो हम बिज़नेस एंड इन्वेस्टमेंट जो है इन दोनों के अंदर डिफरेंस को देखेंगे। अब अगर हम देखें तो सैलरीज़ और वेजेस में दोनों में बेसिक जो डिफरेंस था वो हमने डिफ़ाइन किया कि ये इसका बेसिक डिफरेंस है। अगर हम ओवरऑल देख रहे थे तो हमें उनके अंदर जो है वो डिफरेंस जो है वो नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि दोनों का पर्पस सेम ही था कि दोनों में क्या हो रहा था कि हमारे काम के, हमारी सर्विसेज के अकॉर्डिंग हमें कुछ ना कुछ जो था वो मिल रहा था, कोई ना कोई मनी हमारे पास आ ही रही थी। इसी तरह से बिज़नेस एंड इन्वेस्टमेंट जो है इन दोनों का पर्पस सेम ही है, और वो क्या है? मनी गेन करना, पैसा बनाना, ठीक है। पैसे बनाने के लिए, प्रॉफिट हासिल करने के लिए ही हम बिज़नेस करते हैं और उसी के लिए ही हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बेसिकली इन दोनों में कोई भी डिफरेंस जो है वो नज़र नहीं आता, क्योंकि इनका पर्पस सेम ही है। जस्ट माइनर सा डिफरेंस ये है कि बिज़नेस जो है वो हम चलाते हैं एक प्रॉपर सेटअप के थ्रू, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं? एक प्रॉपर सेटअप जो है वो बनाते हैं, उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो पूरे का पूरा प्लान करती है उस बिज़नेस को। देन उसके
पर मनी भी रिक्वायर्ड होती है, मनी भी चाहिए होती है, फिर वो चीज़ें, वो इन्वायरमेंट, हर चीज़ जो है वो प्रॉपर वे में चाहिए होती है अपना बिज़नेस चलाने के लिए, ठीक है। तो बिज़नेस जो होता है वो ज़्यादातर डिपेंड कर रहा होता है वर्कर्स पे। कोई बिज़नेस भी जो है वो जो प्रॉफिट कमा रहा होता है वो उसके वर्कर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो बिज़नेस जो है बेसिकली वर्कर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है और वर्कर्स ही उसको चलाते हैं। लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट देखें तो इन्वेस्टमेंट में क्या है कि यहाँ पे प्रॉपर सेटअप की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जस्ट हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए, मनी चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। तो हम जस्ट हमारे पास यहाँ पे अगर हमारे पास पैसा है तो हम उसको कहीं ना कहीं निकालते हैं और वहाँ से प्रॉफिट गेन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए जो है वो प्रॉफिट कौन हासिल कर रहा है, वो मनी जो है हमारे पास पड़ी हुई वो हमारे लिए प्रॉफिट गेन कर रही है। मींस बिजनेस में वर्कर जो है वो हमें प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं और इन्वेस्टमेंट में हमें हमारा पैसा ही हमें प्रॉफिट कमा कर दे रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इन्वेस्टमेंट की कोई एग्जांपल लें तो इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे हम अपनी डेली लाइफ में देखें कि इन्वेस्टमेंट हम घर में भी कहीं छोटी मोटी जो है इन्वेस्ट करते हैं। कोई ट्री अगर हम जो है वो उगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर हम फ्रूट ट्री लगा रहे हैं तो अभी हमने क्या किया, इन्वेस्ट किया उसमें पैसे को, हमने वो प्लांट लगाया तो वो कुछ अरसे के बाद क्या हुआ, वो प्लांट बड़ा हो गया और देन उसके ऊपर से हमें फ्रूट्स मिलना शुरू हो गए। तो वो क्या हमारी इन्वेस्टमेंट थी जो हमें फ्रूट्स की शक्ल में प्रॉफिट की सूरत में मिल रही है, ठीक है। अब अगर हम सेकंड इसकी एग्जांपल लें तो हम देखते हैं कि जो सेविंग अकाउंट्स है बैंक में जो हम ओपन करवाते हैं तो उसके इवज़ जो हम पैसा वहाँ पे जमा करवाते हैं और उसके बदले में हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। अंडरस्टैंड। इसके अलावा अगर हम और एग्जांपल देखें तो हम न्यूज़ में अक्सर सुनते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक चेंज जो है उसके इंडेक्स में इजाफा हो रहा है, उसके इंडेक्स गिर रहे हैं। तो वहाँ पे भी लोग क्या करते हैं, वहाँ पे भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। वो एक सेटअप जो है वो बनाया हुआ है। वहाँ पे लोग जो हैं बिजनेसमैन बैठे होते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से प्रॉफिट गेन करते हैं। इसके अलावा अगर हम बॉन्ड्स वगैरह देखें तो बॉन्ड्स भी इन्वेस्टमेंट की एक टाइप है, ठीक है। तो ओवरऑल हमने क्या देखा कि इन्वेस्टमेंट के लिए हमें प्रॉपर सेटअप की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए जस्ट हमें मनी चाहिए और वो मनी हम लगाते हैं। इसके लिए हम रियल एस्टेट जो है उसमें भी लगा देते हैं कि हम कोई ना कोई लैंड जो है वो परचेज़ कर लेते हैं और फिर उस लैंड को छोड़ देते हैं और देन जब उसकी जो प्राइस बढ़ती है तो हम उसको बेचते हैं और उससे प्रॉफिट गेन करते हैं। बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, जो हमारे पास पैसा पड़ा होता है उस पैसे को प्रॉफिट में बदलने के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट टाइप से, ठीक है बेटा। इस तरह से जो है वो आप भी कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ मिलके जो है इसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास कोई पॉकेट मनी पड़ी हुई है तो आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने मनी के अकॉर्डिंग। जितनी आपके पास मनी है उसी को देखते हुए आप कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बिज़नेस देखें तो बिज़नेस भी बहुत सारी टाइप्स के होते हैं। इसमें कॉरपोरेशन होती है और उसके अलावा जो है इसमें रियल एस्टेट का बिज़नेस है एंड देन टेक्सटाइल है, इंडस्ट्रियल है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो बिज़नेस है इसमें आ जाता है। तो देन अभी हमने जो सीखा कि बिज़नेस जो है वो क्या है एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है। तो हमारे पास जो बेसिकली ये चीज़ें हैं ये हमें प्रॉफिट ही दे रही होती है। हमारा इसके पीछे क्या पर्पज़ क्या है, वो प्रॉफिट गेन करना ही होता है। अब जो हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं ये है क्या, ठीक है। ये बेटा जो हमने पढ़ी हैं ये टोटली जब इकट्ठी हम सम करते हैं, इनको इकट्ठा कलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्टिवली हम फिर इसको क्या कह देते हैं, इनकम कह देते हैं, ठीक है। जो केवल सैलरीज हमें आ रही होती है वो हमारी सिर्फ वही हमारी इनकम नहीं होती, बल्कि ये जो सारी की सारी हमारे पास चीज़ें हैं, वेजेस है, सैलरीज़ हैं, गिफ्ट्स हैं, प्रॉफिट है, ठीक है, बिज़नेस से प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट से और भी कोई सोर्सेज हैं हमारे मनी हासिल करने के, देन वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो फिर हमारे पास जो है वो इनकम आएगी। तो इंडिविजुअल इनकम क्या है, पर्सनल इनकम को हम इंडिविजुअल इनकम कहते हैं, जो किसी पर्सन की पर्सनल इनकम होती है जिससे वो अपने जो लाइफस्टाइल है उसको चला रहा होता है, ठीक है। तो ये जो है ये हमने इनकम का पढ़ा। तो इनकम क्या है, टोटल सोर्सेज जो हैं, टोटल सोर्सेज का सम, जहाँ जहाँ से हमें पैसा आ रहा है वो सारे का सारा इकट्ठा जब हम कर लेते तो वो हमारी
इनकम बन जाती है। अब बेटा एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस क्या हैं कि जो हम अपनी लाइफ़स्टाइल को बेहतर करने के लिए जो चीज़ें हम खरीदते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, तो इसमें नीड्स जो हैं वो भी डिफरेंट टाइप की होती हैं। कुछ बेसिक नीड्स होती हैं जिनको हमने पूरा करना ही होता है, जैसे खाना पीना है, इसके अलावा कपड़े वगैरह हैं, एंड रहने के लिए कुछ रहाइश है, ठीक है। तो ये बेसिक नीड्स में आ जाते हैं। तो इनको हमने क्या करना होता है, इनको परचेज़ करना ही करना होता है। तो इनको परचेज़ करने के लिए, इनको लेने के लिए, इन चीज़ों को हमें क्या करना पड़ता है, हमें पैसा देना पड़ता है। पैसा इन्वेस्ट करना जो है वो ख़र्च करना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए हम पैसा ख़र्च करते हैं और उसके बदले में हम क्या करते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ख़रीद लेते हैं। तो जो पैसा हम ख़र्च कर रहे हैं वो हमारे एक्सपेंसेस हैं। अगर हम इसकी डेली लाइफ में अपने एग्जांपल देखें तो हमारे डेली मंथली जो है वो घर में एक बजट बनता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि उसमें हमारी इनकम को देखा जाता है। इनकम सारी जो इनकम होती है उसी के अकॉर्डिंग हम अपना बजट प्लान करते हैं। पूरा मंथली बजट प्लान करने के बाद अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लेते हैं, और जो हमारे पास मनी होती है, जो हमारे पास इनकम होती है, उसका कुछ हिस्सा जो होता है वो हम क्या करते हैं, उसको स्पेंड कर देते हैं, उसको खर्च कर देते हैं अपनी ज़रूरत की चीज़ों के ऊपर। तो वो हमारे जो एंड पे टोटल ख़र्च आ जाता है, जो हमने किया अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए चीज़ों को ख़रीदा और उसके बदले में अपनी जो हमारे पास रकम थी उसको हमने ख़र्च किया, तो वो टोटल जो ख़र्च किया वो हमारे एक्सपेंडिचर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो वो टोटल की टोटल मनी जो हमारे हाथ से चली गई वो हमारे पास क्या है, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं कि जो वक्ती तौर पे हमें क्या लग रहे होते हैं कि ये हमने जो है ये ख़र्च कर दिया, लेकिन वो बेसिकली जो है बाद में हमारे लिए वो प्रॉफ़िट जो है वो बना रहे होते हैं, वो खर्च नहीं, वो बेसिकली ख़त्म नहीं होते, ठीक है। वो बाद में हमें उसका कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट जो है वो दे देते हैं। जैसे अब हम ट्री की बात की, तो जब हम प्लांट लेने जाते हैं तो उसके बदले में हम पैसे देते हैं नर्सरी वाले को। तो जब पैसे दे देते हैं तो हमें लगता है कि हमने यहाँ पे एक्सपेंसेस कर दिए, हमने अपनी रकम खर्च कर दी, लेकिन कुछ अर्सा के बाद वो जो ट्री है वो बड़ा होता है और हमें फ्रूट्स देता है, तो देन वो जो हमारे पास हमने एक्सपेंसेस किए थे वो हमारे पास वापस आ जाते हैं। और कुछ इस तरह के एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे पास वापस नहीं आते। जैसे अगर हमें प्यास लगी हुई है तो हम स्टोर से जो है जूस ख़रीदते हैं, और वहाँ से जूस ख़रीदने के बाद हम उसको पी लेते हैं, तो हमारे एक्सपेंसेस चले गए। तो वो वक्ती तौर पे उसने हमें फ़ायदा पहुँचाया, लेकिन बाद में वो नहीं है। तो ये एक्सपेंसेस की भी कुछ टाइप्स होती हैं। तो अब बेटा हमें पता चल चुका है इनकम क्या है, इंडिविजुअल इनकम क्या है। इंडिविजुअल इनकम ये है कि किस पर्सन की जो उसकी पर्सनल इनकम होती है वो, एंड सैलरीज़ एंड वेजेस, गिफ्ट्स, प्रॉफिट, बिज़नेस जो है बिज़नेस से आता है प्रॉफिट वो, एंड इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट आता है वो सारा, ये हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। और बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे घर में ये मंथली डिस्कस हो रहा होता है। जब हम अपने घर का बजट बना रहे होते हैं तो तब ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हो रही होती हैं, और वैसे भी हम इनके बारे में थोड़ा बहुत जो है वो सुन रहे होते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो हमें क्या करना है कि हमें भी अपने घर के बजट में पार्टिसिपेट करना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकें और इन चीज़ों के बारे में डीपली जो है वो जान सकें। बेटा अगर आपको इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन है, आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया, तो बेटा आप मेरे से इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर जो था हमारा वो इतना ही है। अल्लाह हाफ़िज़।